नमस्ते आप सब लोग को। मैं गैलेक्सी हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स हूँ और आज मैं आपको कोविड-19 के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ, जो आज इतना हाहाकार मचा हुआ है इस वैश्विक बीमारी के बारे में। तो इससे संबंधित जानकारी मेरे तरफ से ये रहेगा आप लोग के लिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि कोविड-19 जो कि एक छुआछूत की बीमारी है, तो इस छुआछूत की बीमारी का एक कारण भी है। ये ऐसे ही नहीं है। इस छुआछूत की बीमारी का कारण ये है कि ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जिसको हम कहते हैं कि छींकते समय जिस व्यक्ति के मुंह से कोई थूक या कुछ गिरता है उसको हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये वो संक्रमण है और ये एयरबॉर्न डिजीज़ नहीं है कि हवा में उड़ता है या जिसकी वजह से हमें हो सकता है, जैसे कि एयरबॉर्न डिजीज़ में आप टीबी है, इन सब बीमारियों को आप कह सकते हैं कि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो है कि अगर किसी मरीज़ को या किसी व्यक्ति को सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, बुखार वगैरह आ रहा है तो आप उससे कृपया कर 1 मीटर की दूरी, उनसे अधिक दूरी बना कर रखें, क्योंकि वो इन केस अगर आपके बगल में या आपके आसपास खड़े हैं और अगर आपके बगल ही में रह के छींकते हैं तो उनके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, चाहे वो आपके बगल में आपके कपड़े पे हो, चाहे किसी टेबल पे हो, अगर वो गिर जाता है तो उनके जाने के बाद उस व्यक्ति के जाने से फिर कई लोग आएंगे, उसी टेबल पे हाथ रखेंगे या फिर जिस कपड़े पे उसके ड्रॉपलेट्स गिरे हैं उस पर हाथ रखेंगे, एक दूसरे से हाथ टच होगा, मिलेंगे। तो ये संक्रमण जो होता है वो एक जरिए से दूसरे जरिए जाता है। इसी को हम कहते हैं ये ट्रांसमिशन हो गया। यही ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है कि छुआछूत, इसीलिए कहते हैं कि ये छूने से एक दूसरे को फैल जाती है यदि किसी को सर्दी जुकाम है तो इससे बचने का सिर्फ एक ही हमारे पास रास्ता है, जो कि बार बार कहा जा रहा है, अपने हाथों की सफाई रखना। अगर हम अपने हाथ को साफ रखेंगे तो हम किसी को भी छुएं या फिर किसी का छींक या कुछ भी अगर हम पे पड़े, अगर हम उसके बाद अपने आप को धोते हैं, अपने हाथ को साफ सफाई रखते हैं, तो हम उस संक्रमण से खुद को भी बचा सकते हैं। और फिर हमारे बाद अगर हम किसी से मिलते हैं, किसी के कांटेक्ट में आते हैं, तो हम उनको भी सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा फिर उनको कोई इन्फेक्शन नहीं जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि दिन भर में कम से कम 3 से 4 बार साबुन से हाथ धोएं। और अन्यथा अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं ऑफिस वर्कर हैं, हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आपको अपने पॉकेट में सैनिटाइज़र रखना चाहिए। सैनिटाइज़र रखने से ये होता है कि आप कुछ नहीं तो कम से कम अपने पॉकेट से सैनिटाइज निकाल कर अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे। कुछ 90%, 99% तो आप अपने हाथ के संक्रमण को थोड़ा दूर कर ही सकते हैं। अभी तक तो मैंने आपको कोरोना वायरस के बारे में बताया। अब मैं अपने पैरामेडिकल स्टाफ्स, नर्सिंग स्टाफ्स, डॉक्टर्स, लेबोरेटरी, ये जो लोग भी हैं, मैं इनको बताना चाहूँगी कि अब इसमें हमारा एक जो अहम रोल है साफ़ सफाई का, इसमें हमें क्या करना चाहिए कोविड-19 से बचने के लिए। चाहे जो पेशेंट्स हमारे अंडर में आते हैं, जिनको हम हैंडओवर लेके 8 घंटे 6 घंटे डील करते हैं, उनके इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो हमारे नर्सिंग स्टाफ्स हैं वो पेशेंट को जब भी डील करने जाते हैं, अपने पेशेंट्स के ट्रीटमेंट, मेडिकेशन करने जाते हैं, तो प्लीज़ पीपीई का यूज़ करें, कैप पहने, प्रॉपर मास्क लगाएं और गाउन्स पहने, ग्लव्स पहने। विदाउट ग्लव्स के आप पेशेंट्स को ना छुए। हो सके तो आप डबल ग्लव्स का यूज़ करें, क्योंकि वो एक तरीके से ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है डबल ग्लव्स, क्योंकि सिंगल ग्लव्स में कभी कभी ऐसा होता है कि फट जाते हैं या जो भी, तो इससे आप डबल ग्लव्स पहने, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और पेशेंट को छूने से, पेशेंट के पास जो आप ट्रीटमेंट करते हैं उनसे भी थोड़ी दूरी बना के रखें। ये ना हो कि आप उनके बेड से टच होते रहें, उनके बेडशीट पे या फिर बेड पे हाथ रखकर ही कोई काम करें। थोड़ा डिस्टेंस आप भी मेंटेन करके रखें पेशेंट से, और हो सके तो पेशेंट्स को भी इंकरेज करें कि मास्क वियर करें वो अपने साथ साथ, और सैनिटाइज़र उनको भी प्रोवाइड करवाएं। और मेरे पैरामेडिकल नर्सिंग स्टाफ्स के लिए एक सबसे बड़ी सुझाव ये रहेगा कि आप जो नर्सिंग काउंटर पे आप काम करते हो, तो प्लीज़ अपने नर्सिंग काउंटर्स को हर 3 से 4 घंटे पे हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से या फिर किसी भी अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन से आप उसको साफ़ करवाते रहे, क्योंकि उस नर्सिंग काउंटर पे कोई पेशेंट का अटेंडर है, वो किस टाइप का है, क्या उसको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो वो बार बार वहाँ पे हाथ रखते हैं। कभी कभी उनके जाने के बाद हम भी नर्सिंग काउंटर पे इस तरीके से हाथ रख के बात करते हैं या कोई वर्क करते हैं, फाइल वर्क करते हैं, तो वो इन्फेक्शन हम खुद के भी साथ, यूनिफॉर्म के साथ भी ले लेते हैं। तो इसलिए हमेशा नर्सिंग काउंटर्स को क्लीन करवाते रहें और अपने पास एक सैनिटाइज़र अपने नर्सिंग काउंटर पे रखें।
जिसमें कि आप बार बार जब भी आप अपना फाइल वर्क करते हैं तो फाइल वर्क करने के बाद कोई भी मेडिकेशन वगैरह के बाद आप अपने हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करें, क्योंकि फाइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है, क्योंकि वो कई वार्ड से होके आता है, पहले इमरजेंसी से होता है, फिर जनरल वार्ड या कहीं आईसीयू वगैरह से होके आता है, कई लोगों के हाथ से उसका रोल होता है, इसलिए वो ज़्यादा इन्फेक्टेड है। तो हमें फाइल वर्क करने के बाद सैनिटाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूँगी कि जो अभी तक हम लोग कोविड-19 वगैरह के बारे में बात की है और इसमें हम हैंड वॉशिंग और सैनिटाइजिंग की बात की है, पैरामेडिकल स्टाफ चाहे डॉक्टर्स या लैबोरेटरी कोई भी हो, तो इस सब चीज़ों को हमें करना कैसे, ये हैंड वॉशिंग यूज़ कैसे करते हैं, सैनिटाइजिंग यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि WHO ने भी इसके बारे में बताया है कि हमें हैंड वॉशिंग का एक टेक्निक होता है, कि स्टेप्स होते हैं जो कि हमारे हाथों की गंदगी को निकालने में एक अच्छे मददगार होते हैं। तो मैं आपको उसके प्रोसीजर के बारे में बताऊंगी ताकि आप उसी को अप्लाई करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि नर्सिंग स्टाफ काम करने के दौरान में ट्रीटमेंट में फिर काफ़ी हड़बड़ी में रहते हैं, तो वो प्रॉपर हैंड वॉशिंग अपनी खुद की नहीं करते हैं और फिर इसी वजह से वो कभी कभी खुद भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर बैक्टीरिया उनके हाथ से नहीं निकल पाता है। तो मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगी, जो सबसे पहले होगा आपका हैंड वॉशिंग, जो सोप से हम यूज़ करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हाथ में हम अपने एक लिक्विड हैंड सोप लेंगे, चाहे आपके पास जो भी सोप होगा आप उसको अपने हाथ में इस तरीके से लेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके बाद इसको हम इस तरीके से हाथों को दोनों ओर से रगड़ेंगे, जिसको हम कहते हैं पाल्म रबिंग। इसको 5 बार करते हैं, काउंटिंग भी कर सकते हैं आप या फिर नॉर्मली ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम राइट हैंड से लेफ्ट ओवर डोमसर पे इसको इस तरीके से करेंगे। ये दोनों साइड का हम फिंगर में ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद इंटरलैसिंग होता है, ये उंगली के बीच की जो गंदगी होती है इसको निकालने के लिए हम इंटरलैसिंग करते हैं, इंटरलॉकिंग करते हैं। उसके बाद थंब रबिंग करते हैं, फिर जो हमारे नेल्स होते हैं इनके टिप्स को हम क्लीन करते हैं। उसके बाद अपने रिस्ट को क्लीन करते हैं। उसके बाद हम पानी से इसको धोएंगे। अपने हाथों को फिर इस तरीके से ऊपर कर लेंगे, जो भी हमारा पानी होगा, जो भी गंदगी होगी वो अपना नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम टिश्यू पेपर या टॉवेल से इसको हम फिर पोंछते हैं। अब इसको हम टॉवेल से अपने हाथों को सोक कर लेंगे। कोशिश करें कि जो व्यक्ति एक टॉवेल को यूज़ कर रहा है वो अपनी टॉवेल को सेपरेट करके रखे, सिर्फ उसी को यूज़ करें। ये ना हो कि एक टॉवेल को कई लोग यूज़ करते हो, इसलिए आप हैंड वॉशिंग करने के बाद अपना एक टॉवेल सेपरेट करके रखें। ये हो गया हमारा सोप वाटर से हैंड वॉशिंग, जो कि जिसको कि WHO ने भी मान्यता दी है कि हमें हैंड वॉशिंग कैसे करनी है। इसके हमारे 7 स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताया, और ये एक सही टेक्निक होती है हैंड वॉशिंग करने का, जो हमारे हाथ की गंदगी को निकालते हैं, बैक्टीरियाज को, जिसके हम कहते हैं कि विजुअल जो गंदगी होती है जो दिखती है, ये वो गंदगी को निकालने के लिए हम हैंड वॉशिंग सोप से करते हैं। अब इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि सैनिटाइजिंग कैसे किया जाता है और सैनिटाइजिंग का क्यों रोल है, क्योंकि सैनिटाइजिंग जो होता है ये उन बैक्टीरियाज के लिए होता है जो हमें नहीं दिखते हैं, अनविजुअल होता है, तो इसलिए हम सैनिटाइजिंग करते हैं। कभी कभी रास्ते में अगर हमारे पास नहीं है हैंड सोप वगैरह तो हम सैनिटाइजिंग करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम आपको अब सैनिटाइजिंग करके दिखाते हैं। ये हमारा सैनिटाइज़र है। अब इस सैनिटाइज़र को हमें कैसे लेना ये हम आपको बताते हैं। दो से 3 ml हम सैनिटाइज़र लेते हैं और इसको अपने पाल्म में लेके पाल्म टू पाल्म रबिंग करते हैं। फिर राइट पाल्म से लेफ्ट ओवर डोर्सम को रबिंग करते हैं, फिर लेफ्ट पाल्म से राइट ओवर डोर्सम करते हैं। उसके बाद इंटरलैसिंग इसको करते हैं, बीच की गंदगी को हम निकालते हैं, फिंगर इंटरलॉकिंग, फिर फिंगर इंटरलॉकिंग करते हैं। ये हमारा इंटरलॉकिंग का प्रोसीजर हुआ। उसके बाद हम
थंब रबिंग करते हैं, अपने अंगूठे को साफ करते हैं, फिर अपने नेल्स को, अपने फिंगर टिप्स को क्लीन करते हैं दोनों साइड से, और उसके बाद हम सैनिटाइज़र जो हमारे हाथ पे अवेलेबल रहता है उसको हम ड्राई करते हैं। इसको हम कभी भी टॉवल से या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ नहीं सकते, क्योंकि वो जो चीज़ें होती है वो फिर चिपकने लगती हैं। ये सैनिटाइज़र ऐसा होता है कि इसको यूज़ करने पे ये ऑलरेडी ड्राई हो जाता है, बस इसको एक प्रॉपर वे में हमें यूज़ करने आना चाहिए कि हमें सैनिटाइजिंग कैसे करना है। हमारा जो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजिंग होता है रबिंग, ये हमारा 20 to 30 सेकेंड्स का होता है, और जो अभी हमने इससे पहले स्टेप किया था सोप वाटर का, वो हमारा 50 to 60 सेकेंड्स का होता है। मीन्स कंप्लीट 1 मिनट का हमारा हैंड वॉशिंग होता है। इसलिए हमें इन दोनों को हमेशा यूज़ करना चाहिए, और ख़ासतौर पे अब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने नर्सिंग स्टाफ से भी यही कहते हैं कि प्लीज़ आप पेशेंट को ट्रीटमेंट देने के बाद आप अपना चाहे हैंड वॉशिंग कर लीजिए या फिर सैनिटाइजिंग करिए, लेकिन करिए ज़रूर अपने आप को सेफ रखने के लिए, क्योंकि जिनके भी इम्यूनिटी पावर अगर डाउन होंगी उनको ये सबसे पहले इन्फेक्टेड करता है। सो प्लीज़ बी सेफ फॉर योर सेल्फ। इसीलिए मैं आपको ये भी कहूँगी कि ये हमारे पैरामेडिकल, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स जो भी हैं वो तो करें ही इस चीज़ को, साथ में जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो खुद भी करें, अपने घर में बच्चों को भी सिखाएं इस चीज़ के बारे में, अपने माता पिता बुज़ुर्गों को भी सिखाएं कि हमें अपने हाथ की सफाई कैसे रखनी है। आप अगर अपने हाथ की सफाई रखेंगे इसी तरीके से तो कोविड-19 कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमें कुछ कर सकता है, हम उसको बहुत आसानी से हरा सकते हैं। अपने घर में रहें 21 दिन के लिए, और अगर इस 21 दिन के लिए घर में रहने से हम कंफर्म है कि हम लोग कोविड-19 को ज़रूर हरा सकते हैं। और आने वाले भविष्य में अगर ऐसी फिर कभी कोई चीज़ आएगी तो वैसे आए दिन हम रोज़ गैलेक्सी हॉस्पिटल्स की तरफ से हमारे सारे नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स आपको कोई ना कोई नई नई टिप्स ज़रूर बताते रहेंगे, जिससे आप खुद को अपने आप घर में सेफ रखें। थैंक यू।